ना तो मैं उपसारणिक ज्ञात करूंगा और ना ही सहखंड ज्ञात करूंगा। ठीक है, मैं आपको नवजीत ट्रिक की सहायता से डायरेक्ट सहखंडज ज्ञात करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नवजीत ट्रिक की सहायता से हम, ठीक है, सहखंडज ज्ञात करेंगे, यानी एडीजे ए का मान ज्ञात करेंगे। नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? नवजीत ट्रिक की सहायता से। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 8 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 7 से 14 तक। आठों प्रश्नों को नवजीत ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, यानी नवजीत ट्रिक की सहायता से आठों प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी आव्यूह विधि की सहायता से हल कीजिए। इसने कहा है कि इन समीकरणों को, या हम कहें इन समीकरण निकायों को आव्यूह विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसने कहा है, यानी आव्यूह विधि की सहायता से मेरे को x बाई जेड के मान ज्ञात करके देने हैं। अगर आपको सूत्र पता है तब तो आप आव्यूह विधि की सहायता से इन समीकरण निकायों को हल कर सकते हो, यानी x बाई जेड के मान निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले आपको सूत्र सीख लेने। केवल 2 सूत्रों का खेल है, तो मैं सूत्र लिख देता हूं जिनकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, केवल 2 सूत्रों का खेल है। पहला सूत्र ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ए गुणा ए डी जे ए, यानी आव्यूह ए का सहखंडज। दूसरा सूत्र x बराबर ए इनवर्स इंटू आव्यूह बी, आव्यूह x आव्यूह b, यानी ए इनवर्स। क्लियर? तो इन सूत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ओके, अब हम इन समीकरणों को आव्यूह विधि की सहायता से हल करेंगे। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 7 में जो समीकरण निकाय दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इन्हें नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय। दिए गए समीकरण निकाय, तो इनको नोट करेंगे अच्छी तरह से। 5x प्लस 2y बराबर 4, 7x प्लस 3y बराबर 5। ओके, अब हम इन समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखेंगे, यानी ax बराबर b के रूप में। तो लिखेंगे दिए गए, ओके, मैंने लिखा दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, मैंने लिखा दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, यानी इसके रूप में लिखने पर। अब हम इन समीकरणों की सहायता से आव्यूह a का मान ज्ञात करेंगे, आव्यूह x का मान ज्ञात करेंगे, आव्यूह b का मान ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से इन आव्यूह को ज्ञात करते हैं? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, आव्यूह a का मान। तो आव्यूह a में हम किन अवयवों को लिखेंगे? तो इन समीकरणों में जो चरराशियां हैं उनके गुणांक लिखेंगे। मैंने कहा आव्यूह a में किन अवयवों को लिखेंगे? तो इन समीकरणों में जो चरराशियां हैं उनके गुणांक लिखेंगे। x का गुणांक 5, ठीक है, y का गुणांक 2, x का गुणांक 7, y का गुणांक 3। ओके, क्लियर? अब हम आव्यूह x का मान निकालेंगे। आव्यूह x में किन अवयवों को लिखेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इन समीकरणों में जो चरराशियां हैं उनको लिखेंगे, ठीक है, x बाई। हम रिपीट नहीं करेंगे कि x बाई फिर x बाई, नहीं तो गलत हो जाएगा आव्यूह। ठीक है, अब हम आव्यूह b ज्ञात करेंगे। क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त, आव्यूह b में हम किन अवयवों को लिखेंगे? अब बात ये आती है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। बराबर के दाईं ओर जो नंबर होते हैं उन सारे के सारे एलिमेंटों को, यानी नंबरों को हम आव्यूह b में लिखते हैं। ओके, 4 5, मैंने कहा 4 है तो 4,
5 है तो 5। क्लियर। अब हम इन सूत्रों को देखेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका मान, ए इनवर्स का मान। ओके, किसका, ए इनवर्स का मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए मेरे को किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ए की और सेकंडज, ठीक है, ए डी जे ए की। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ए का मान 5, 2, 7, 3। अब हम विस्तार करेंगे तो इसकी इससे गुणा होती है और इसकी इससे। 15, 3 पंजे 15 माइनस 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया 1। ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, ए डी जे ए का मान। ए डी जे ए का मान जब हम निकालते हैं, सेकंडज हम जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उपसारिक ज्ञात करते हैं, फिर सेकंड, फिर सेकंडज। ओके, मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करते हैं यानी डिटर्मिनेंट का मान, उसके बाद सेकंड, फिर सेकंड, फिर उसके बाद हम ज्ञात करते हैं सेकंडज यानी ए डी जे ए का मान। लेकिन ना तो मैं उपसारणिक ज्ञात करूंगा और ना ही सेकंड ज्ञात करूंगा। ठीक है, मैं आपको नौजी ट्रिक की सहायता से डायरेक्ट सेकंडज ज्ञात करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नौजी ट्रिक की सहायता से हम, ठीक है, सेकंडज ज्ञात करेंगे यानी ए डी जे ए का मान ज्ञात करेंगे। नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, नौजी ट्रिक की सहायता से। ठीक है, किसका मान, सेकंडज का मान। डायरेक्ट मिनटों का काम सेकंडों में होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चूंकि ए डी जे ए, इसका मतलब है ए डी जे ए का मतलब कि आव्यूह ए का सेकंडज। ओके, तो आव्यूह ए कहां पर है हम देखेंगे। सबसे पहले यह है। ओके, तो इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को, इस विकर्ण के प्रत्येक अवयव को हम चेंज कर देते हैं यानी बदल देते हैं। 5 के स्थान पर 3 लिखेंगे और 3 के स्थान पर 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 के स्थान पर 3, 3 के स्थान पर 5। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैंने कहा इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बदलते नहीं है। ठीक है, -7 और -2। अब ये मेरा नौजी ट्रिक की सहायता से, किसकी सहायता से, नौजी ट्रिक की सहायता से मिनटों का काम सेकेंडों में हो गया। किसका मान निकाल दिया मैंने, ए डी जे ए का मान। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना, चाहे गूगल पर सर्च कर लेना। ओके, अब हम निकालेंगे किसका मान निकालेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो ये सूत्र लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। चूंकि ए इनवर्स इक्वल यानी बराबर 1, ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई ए डी जे ए। ओके, मैंने सूत्र लगा दिया। तो इसे मैं रब करता हूं, यह है रब करिए, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है। क्लियर। अब हम मान रखेंगे। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 1 यानी 1, तो 1/1 मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब ए डी जे ए का मान मैंने निकाला है। ठीक है, हम निकाल चुके हैं। तो क्या आया, यह है, इसको नोट करेंगे। ओके, -2, 5 ए इनवर्स बराबर, तो मेरा ए इनवर्स निकल चुका। अब हम दूसरा सूत्र अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे चूंकि x बराबर ए इनवर्स इंटू आव्यूह बी। अब हम आव्यूह x का मान रखेंगे, कहां पर है, ये x बाई ए इनवर्स कहां पर है, ये है, इंटू आव्यूह बी कहां पर है ठीक है भाई, ये है, इसको नोट करेंगे। 4, 5। अब हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा।
तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे करेंगे 3 चौक 12, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10। ओके, अब इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब हम क्या पकड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 चौक 28। ओके, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का मेरा कितना आएगा 25, पचम 25। क्लियर। इस आव्यूह का क्रम क्या है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है 1 2, स्तंभ कितने हैं 1, तो इस आव्यूह का क्रम क्या यानी ऑर्डर, या हम कहें कोटि 2 गुणा 1। अब मेरा कितना बचेगा 2, फिर यहां पर मेरा 3 माइनस का, ओके, 12 से 10 जाएगा, 2 बचेगा प्लस का, 28 से 25 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। इसका क्रम 2 गुणा 1 यानी 2 पंक्ति 1 स्तंभ। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है, यहां पर की पॉइंट है, इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इन दोनों आव्यूह से स्पष्ट होता है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। ओके, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से, मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से। जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयर करने पर, ठीक है, संगत तुलना करने पर। तो मैंने लिखा संगत अवयवों की तुलना करने पर। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त मेरा x का मान कितना है, इसका संगत अवयव 2, y का संगत अवयव माइनस का 3, यही मेरा फाइनल आंसर है। अब आपको पेपर में उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चेक करना है अच्छी तरह से कि जो मेरा उत्तर आया है ये सही है या गलत है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, किसी एक समीकरण में x और y के मान रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तब तो उत्तर सही है, अन्यथा गलत, ठीक है। तो कोई एक समीकरण पकड़ लेते हैं, चाहे ये, तो हम इसमें रख देते हैं। तो 5 गुणा x का मान कितना आया 2, ठीक है भाई, 2 गुणा y का मान कितना है मेरा माइनस का 3, बराबर कितना है 4, 10, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6 बराबर 4। तो मेरा कितना बचेगा, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो x y के मान है ये सही है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण निकाय। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय, नोट कर लेते हैं इन समीकरणों को। 2x माइनस वाई इक्वल 2 माइनस का 2, ओके, 3x प्लस 4y इक्वल 3। नंबरों को अच्छी तरह से नोट करना, अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो आंसर नहीं है, यानी उत्तर गलत आएगा, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, 3x प्लस 4y बराबर 3। अब हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है, लिख दिया मैंने, यानी इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। अब हम आव्यूह ए का, x का, b का मान निकालेंगे। आव्यूह ए में हम किन एलिमेंटों, किन अवयवों को लिखेंगे, इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं उनके गुणांक लिखेंगे, ओके। तो x का गुणांक
2, y का गुणांक माइनस का 1, क्लियर, x का गुणांक 3, y का गुणांक 4 यानी 4 प्लस का। अब हम आव्यूह x का मान ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह x में हम किन अवयवों को लिखते हैं, इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। तो x y यानी रिपीट नहीं करते x y नहीं तो गलत हो जाएगा आव्यूह, ठीक है। अब हम आव्यूह b का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे भैया, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्त, आव्यूह b में किन अवयवों को लिखते हैं, तो इन समीकरणों में बराबर के दाईं ओर जो एलिमेंट जो अवयव होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो माइनस का 2, 3, क्लियर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए इनवर्स का मान, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे, ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए आपको दो मानों की जरूरत पड़ती है, इसका और इसका, ठीक है। इस मान की जरूरत पड़ेगी और इस मान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं, शारीरिक ए का मान, ठीक है भाई। 2, 3, माइनस का 1, 4। डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ए इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी मल्टीप्लाई यानी मतलब गुणा। तो यहां पर 2 चौका 8 माइनस, ठीक है। अब माइनस का 3, माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 11। डिटर्मिनेंट ए का मान मेरा कितना आया 11, ओके, कितना आया 11। अब हम किसका मान निकालेंगे, नहीं समझ में आया, ठीक है भाई, मैं फिर से समझा देता हूँ। 2 चौका 8, फिर माइनस आता, ठीक है, और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 11 आएगा। अब हम किसका मान निकालेंगे, ए डी जे ए का मान, यानी आव्यूह ए का सेकंडेज नवजी ट्रिक की सहायता से। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो निकाल लेते हैं। मिनटों का काम सेकंडों में होता है, चूंकि ए डी जे ए इक्वल किस प्रकार से निकालते हैं, आव्यूह ए की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस विकर्ण के प्रत्येक अवयव को यानी एलिमेंट को हम चेंज कर देते हैं, 2 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 2। तो लिखते हैं भाई 2 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 2। इस विकर्ण के हम प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करते हैं, लेकिन अवयवों को नहीं चेंज करते यानी बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो माइनस का 3, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 यानी प्लस का 1। अब हम प्लस लिखे या ना लिखे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं है, क्लियर। माइनस का 3, अरे भाई यहाँ पर आएगा, हम गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को अवयव को -1 से गुणा करते हैं, 3 प्लस का है, गुणा करेंगे माइनस का 1 तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, फिर माइनस का 1 है, इसमें -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब हम प्लस लिखें या ना लिखें, ठीक है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो माइनस का 3 प्लस का 1, ओके। अब इसे मैं रब करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे, चूंकि ए इनवर्स बराबर मान रखेंगे, इसका मान 11, फिर इसका मान यह है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ओके। चूंकि x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। अब हम x ए इनवर्स बी का मान रखेंगे, आव्यूह x ये है, ए इनवर्स ये है, दो इंटू आव्यूह बी, ठीक है, माइनस का 2, 3, माइनस का 2 और 3। अब हम गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, तो माइनस का 8 फिर प्लस का 3, ओके, इसे हटाएंगे। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस माइनस प्लस 6, 3 दूनी 6, फिर इसकी प्लस 6, ओके। तो यहाँ पर मेरा माइनस का 5 बचेगा और 12, ठीक है भाई, माइनस का 5 और यहाँ पर 12।
अब हम 1/11 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। क्या होगी? गुणा होगी, यानी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भाई। क्लियर? इसका क्रम 2 गुणा 1, इसका क्रम 2 पंक्ति 1 स्तंभ। ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से, जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो x का संगत अवयव -5/11 और y का संगत अवयव 12/11। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। पहला प्रश्न 7वां, दूसरा प्रश्न 8वां, तो 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 9वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा। अगर आपने नौजी ट्रिक की सहायता से एडीजे ए का मान निकाला, यानी सैखंडज का मान निकाला, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 9, ठीक है, हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय। तो नोट कर लेते हैं समीकरणों को। 4x - 3y = 3। दूसरा समीकरण 3x - 5y = 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax = b, ठीक है, में लिखने पर इसका मान निकालेंगे, इसका किस प्रकार से? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। आव्यूह ए में हम किन अवयवों को लिखते हैं, यानी इन समीकरणों में जो चरराशि हैं उनके गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक 4, ठीक है, y का -3, y का गुणांक -3, x का गुणांक 3। ओके, अब यहां पर y का गुणांक -5। क्लियर? आव्यूह x का मान निकालेंगे। किसका? आव्यूह x का। तो इन समीकरणों में जो चरराशियां हैं उनको हम लिखते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते x बाई, ठीक है, नहीं तो आव्यूह गलत हो जाएगा। अब हम b का मान निकालेंगे। किसका? b का। समीकरण हैं बराबर के दाईं ओर जो नंबर है, समीकरणों के बराबर के दाईं ओर जो नंबर हैं, इन नंबरों को हम आव्यूह b के अंदर लिखते हैं, आव्यूह b में लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 3 7 3 7 3 7। अब सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये सूत्र लगाने से पहले हम देखेंगे कि किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल यानी बराबर 4 3 -3 -5 गुणा करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 5 चौक 20 से हम कहें 4 पंजे 20 माइनस आता है ना। अब यहाँ पर माइनस का 9 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरा कितना बचेगा? 11। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा माइनस का 20 और प्लस का 9, ढाई लेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर इधर 1, माइनस का 11 ही बचेगा। अब हम इसका मान निकालेंगे नौजी ट्रिक की सहायता से। किस प्रकार से? आव्यूह ए की सहायता से। इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। 4 के स्थान पर -5 और -5 के स्थान पर 4।
और इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम -1 से गुणा करते हैं, -3, ठीक है, और प्लस का 3 हो जाएगा। मैंने कहा इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम बदल देते हैं, तो 4 के स्थान पर -5, -5 के स्थान पर 4, और इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम -1 से गुणा करते हैं, तो -3, ठीक है, और प्लस का 3। अब हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है भाई, मान रखेंगे, सबके मान रखेंगे। इसका मान कितना है, -11, इसका मान ए डी जे ए का मान, अब यू ए का सेकंडेज ये है, नोट कर लेते हैं। ओके, अब ए इनवर्स का मान इतना आया। अब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी फॉर्मूला। अब यू एक्स का मान, अब यू एक्स कहां पर है, ये है। ए इनवर्स कहां पर है, ये है, नोट करेंगे। -5 माइनस का 3, 3, 4। ओके, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। -1/11, ठीक है, या हम कहें 1/-11, बात एक ही है। -5 -3, 3, 4, ओके, इनटू अब यू बी कहाँ पर है, ये है 3, 7। अब हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1/11, तो इसकी गुणा इससे होगी -15, ओके, इसकी गुणा इससे होगी +21, 3 7 21, इससे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी एक ही स्तंभ है, तो -9 और प्लस 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 4 7 28, या हम कहें 7 4 28। अब यहाँ पर प्लस का मेरा 21 है और माइनस का 15 है, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, इधर ढाई लेंगे, 11 से 5 जाएगा 6, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, है ना, तो किसका बचेगा, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 6 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का 28 है, अच्छी तरह से घटाना, ठीक है, 18 से 9 जाएगा 9, फिर 1 बचा, किसका, प्लस का। अब -1/11 को हम अंदर ले जाएंगे, तो इसे मैं रब करता हूं। -6/11, 19/-19/11, इसका क्रम 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 2 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 1 स्तंभ। अब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, तो हम लिखेंगे आव्यूह की परिभाषा से, जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी इनके संगत अवयव भी समान होंगे, इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तुलना करने पर, ठीक है भाई, मैंने लिखा तुलना करने पर, तो x का संगत अवयव, ठीक है भाई, x का संगत अवयव -6/11, y का संगत अवयव -19/11। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो x y के मान आए हैं क्या ये सही है या गलत है, तो हम कोई एक समीकरण पकड़ेंगे, कोई सी एक समीकरण ले लेते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं और जांच करेंगे। हम x y z के मान, इसमें x y के मान रखेंगे, z नहीं है, ठीक है, x y के मान रखेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तब तो ये दोनों मान सही है, अन्यथा गलत, ठीक है भाई। बराबर 3, x का मान, y का मान, ओके 24। अब यहां पर प्लस हो जाए, 19 दूनी 38, 19 57,
लासा लेंगे 11 आएगा। तीन, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी नहीं बट्टे में मानते हैं, पहले हल कर लेते हैं। और तो मेरा भाई इधर घटाएंगे अच्छी तरह से, प्लस का 57 और माइनस का मेरा कितना है यहाँ पर 24, तो 3, फिर इधर घटाएंगे 3, किसका प्लस का 33, कितना आया 33 बट्टे 11, इधर कितना है 3, तो 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं 1, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो 33 एकम 33, 11 3 33। तो मेरे प्यारे दोस्त LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरा आंसर है ये सही है, राइट है, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसे आपको नहीं लिखना है, यह है जांच, यह है रब करिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो पेपर में। तो नोट करिए, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्या है? फाइनल आंसर यानी उत्तर। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 10 आप लोग खुद HW घर से करना। प्रश्न नंबर 10 सेम टू सेम प्रश्न 7, 8, 9 की तरह होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। HW करना, क्लियर। इसके बाद हम 11वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो सबसे पहले यार इसको नोट करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले 11वां प्रश्न लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण निकाय, यानी समीकरण। तो नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। अब हम इसको हल करेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, तो गुणा करेंगे 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल 3, ये आएगा मेरा, ठीक है। 2x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 3। तो इस समीकरण को हम डायरेक्ट इस प्रकार से नोट कर लेते हैं इसके लिए, ओके। क्लियर। अब हम इसको नोट करेंगे, किसको नोट करेंगे? 3y माइनस 5z इक्वल 9, ठीक है भाई। अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को कवर करना, 3, 5, ओके। अब इसे रब करते हैं। अब हम इन समीकरण निकाय को, यानी इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर आव्यूह a का मान ज्ञात करेंगे, आव्यूह x का मान ज्ञात करेंगे, आव्यूह b का मान ज्ञात करेंगे, ओके। तो मैं इधर लिखता हूं बढ़ा के, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। आव्यूह a में किन अवयवों को लिखते हैं, किन एलिमेंटों के लिखते हैं? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं x, y, z, इनके गुणांक लिखेंगे। तो x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। अब हम इस समीकरण की बात करेंगे, x का गुणांक 2, y का गुणांक -4, z का गुणांक -2, ठीक है। अब यहाँ पर x का, इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? यानी x जो चर राशि है वो नहीं है, तो जो समीकरण में चर राशि ना हो उसका गुणांक 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0, ओके। y का गुणांक 3, z का गुणांक -5 यानी -5। अब हम आव्यूह x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि इन समीकरणों में कितनी चर राशियां x, y, z यानी 3 हैं। तो हम लिखेंगे x, y, z। मेरे प्यारे दोस्त हम रिपीट नहीं करेंगे, x, y, z, फिर x, y, z, फिर x, y, z। इस प्रकार से आव्यूह गलत हो जाता है, एक बार ही लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, दोहराते नहीं हैं। अब हम आव्यूह b का मान निकालेंगे। अब हम आव्यूह किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इन समीकरणों में
बराबर के दाईं ओर जो नंबर हैं उन नंबरों को हम अवयव बी में लिखते हैं, तो लिखते हैं, ठीक है। 1 3 9 अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं। तो अवयव बी ज्ञात हो चुका है। अब हम ये सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ए की, ठीक है, और एडीजे ए की, इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान, यानी शारीरिक ए का मान 2 2 0 1 -4 3 1 माइनस का 2 माइनस का 5। क्लियर? प्लस माइनस प्लस। जब आपको 3 गुणा 3 कोटि का शारीरिक मिलता है तो हम विस्तार किस प्रकार से करते हैं? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्लस माइनस प्लस। अब हम विस्तार करते हैं। प्लस का 2, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो एलिमेंट बचे उनकी गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? प्लस का 20, ठीक है। माइनस लगाएंगे, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, ओके। अब माइनस 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो माइनस का 10, ठीक है। और माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0, प्लस का 1, इससे हटाते हैं, ठीक है भाई, इससे हटाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, हाइड करेंगे, और जो एलिमेंट बचे उनकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 या 6, हम कहें 3 दूनी 6, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए इक्वल, ठीक है, यहां पर 20 मल्टीप्लाई 26, 2 गुणा 26, ओके, माइनस। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 एकम 10। अब यहां पर कितना आएगा? 6 आएगा प्लस का, कितना आएगा? 6। अब हम जोड़ेंगे तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 प्लस 16, 10 प्लस 6 यानी 16। तो यहाँ पर 52 प्लस 16 यानी 68 हो जाएगा मेरा। कितना? डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया? 68, ठीक है। कितना आया? 68। अब मेरे को इसका मान ज्ञात करना। इसका मान हम नौजी ट्रिक की सहायता से करेंगे। मिनटों का काम सेकंडों में होगा, ठीक है। चूंकि एडीजे ए का मान, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अवयव ए की सहायता से हम अवयव एडीजे, मैंने कहा अवयव ए की सहायता से हम एडीजे ए का मान निकालेंगे, यानी अवयव ए का सेकंडज निकालेंगे। तो इस अवयव में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे के सारे एलिमेंटों को हम एक तरफ लिख लेते हैं। हम आपको रफकारी में समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सारे के सारे एलिमेंटों को एक तरफ रफकारी में लिख लेते हैं, यानी अवयवों को, ठीक है भाई। 2 2 0, 1 माइनस का 4, ठीक है। 3, 1 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 5। अब हम नौजी ट्रिक की सहायता से एडीजे ए का मान निकालेंगे, यानी ज्ञात करेंगे अवयव ए का सेकंडज। किस प्रकार से? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। यहाँ पर की पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम रो पर काम करेंगे, यानी पंक्तियों पर काम करेंगे। उसके बाद कॉलमों पर काम करेंगे, यानी स्तंभों पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम रो पर काम कर लेते हैं, यानी पंक्तियों पर। पहली पंक्ति पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस पंक्ति पर काम करेंगे, पहली पंक्ति पर। तो इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर, इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, मैंने कहा इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम इधर लिखेंगे क्रम से, जो पहले है उससे पहले, जो बाद में है उससे बाद में। तो लिखेंगे 2 1, ओके। इसी प्रकार से हम ये नियम दूसरी पंक्ति में अप्लाई करेंगे, फिर तीसरी में, ओके। तो इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम इधर क्रम से लिखेंगे, ठीक है। जो पहले है उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में। क्लियर? अब हम इस पंक्ति में ये नियम अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम। इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम इधर क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में है उसे
बाद में, 0 पहले है तो पहले, 3 बाद में है तो 3 को बाद में। अब हम कॉलम पर काम करेंगे यानी स्तंभों पर काम करेंगे, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। ओके, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहले स्तंभ की बात करते हैं। इस स्तंभ में इस अवयव को छोड़कर, इस अवयव से पहले यानी इस एलिमेंट से पहले ऊपर जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम नीचे क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो प्लस का 2 और प्लस का 2, क्लियर। इसी प्रकार से हम ये नियम हर एक स्तंभ में अप्लाई करने वाले हैं। तो 1 फिर माइनस का 4। ओके, इस अवयव को छोड़कर इसके ऊपर जो 2 अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम क्रम से लिखेंगे नीचे। 1 माइनस 4, फिर 1 माइनस 2, फिर 2 2, फिर 1 माइनस 4। ठीक है, पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ए का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? अगर हम पंक्तियों में गुणा करेंगे, रो में गुणा करेंगे, अगर हम पंक्तियों में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे को नंबर प्राप्त होंगे उन नंबरों को हम स्तंभों में लिखेंगे, स्तंभों में नोट करेंगे। अगर हम कॉलम पर काम करते हैं, मैंने कहा अगर हम स्तंभों में गुणा करेंगे तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। हम कॉलम पर काम करेंगे, स्तंभों में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, और जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम रो में लिखेंगे यानी पंक्तियों में लिखेंगे। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, 4 पंजे 20 या हम कहें 5 चौक 20, माइनस, ओके, फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस यानी 26 आएगा, 26। अब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सबसे पहले हम गुणा करेंगे किसकी? आपको गुणा करना सीखना है अच्छी तरह से। ठीक है, नौजी ट्रिक में, खासकर नौजी ट्रिक में। ये नौजी ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, चाहे सर्च कर लेना, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ठीक है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 20 यानी 4 पंजे 20, फिर माइनस लगाएंगे, है ना, फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा 26 आएगा, 26। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3 नहीं लिखेंगे, विस्तार से नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, 3 एकम 3, माइनस लगाएंगे, इसकी माइनस का 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना? 8 आएगा मेरा, कितना आएगा? 8। इससे हटाएंगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 माइनस, अब माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 यानी 2 आएगा, प्लस का 2, इससे हटाएंगे। अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 10 आएगा। ओके, हम स्तंभ में गुणा कर रहे हैं और जो नंबर मिल रहे हैं उनको हम पंक्तियों में लिखते जा रहे हैं यानी लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करेंगे, तो मेरा अच्छी तरह से सुनो, समझो, देखो, माइनस का 10। ठीक है भाई, कितना? माइनस का 10। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस। अब जो 0 है एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो प्लस का होता और ना ही माइनस का होता है। ठीक है, माइनस का 10 माइनस और 0, तो माइनस का 10 आएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी, तो 2 आएगा मेरा, फिर माइनस, फिर 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस यानी 6 आएगा, 6। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 माइनस यानी 0 की 4 से कराएंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर 6 यानी 6। अब इसे हटाएंगे, इसकी गुणा कराएंगे तो 0 माइनस 6। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2, या हम कहें 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 6, या हम कहें 3 दूनी 6, तो मेरा कितना आएगा? अरे भाई मेरे, इसकी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 2 3 6 या 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का 6 आएगा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का मेरा 8 आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 8 माइनस माइनस का 10, क्लियर? कितना आया? अब मेरे प्यारे दोस्त, मिनटों का काम सेकंडों में, नौजी ट्रिक की सहायता से मैंने ए का मान निकाल दिया, यानी आव्यूह ए का सेकंडज ज्ञात मैंने कर लिया। आई होप समझ आया होगा। तो यह है रफ कार्य, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है,
ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूं। अब हम क्या करेंगे, मेरे को ये पता है इसका मान मेरे को पता है। अब हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे, तो लगा देते हैं। चूंकि ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई ए डीजे ए मैट्रिक्स ए का सेकंडज यानी आव्यूह ए का सेकंडज। अब हम मान रखेंगे इसका 68, इसका मान यहां पर रखेंगे। अच्छी तरह से नंबरों को नोट करना, ठीक है। 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका मान, ठीक है, यह सूत्र अप्लाई करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। चूंकि x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी आव्यूह बी। अब हम सारे के सारे मानों को पुट करते हैं यानी रखेंगे। इसका मान आव्यूह x का मान पुट करेंगे, पुट माने रखना होता है, ठीक है भाई, क्या होता है पुट माने रखना। अब इसका मान पुट करेंगे तो 1/68 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 इंटू आव्यूह बी का मान पुट करेंगे, ठीक है। तो 139 यानी 139। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ओके, मगर हम इधर गुणा कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी समझने में, तो आप लोग इसे पहले नोट करिए। इसे मैं रब करता हूं, ठीक है भाई। तो इसे नोट करिए, आप लोग यहां से नोट करना। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, एक ही स्तंभ है यानी 1 कॉलम है। तो 26 एकम 26, ठीक है। 24 24, अरे भाई 8 3 24, फिर 18 प्लस का मेरा 18, कितना है 18। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे 10 10 एकम 10 और माइनस का 30, ठीक है। और यहाँ पर 6 9 54, या हम कहें 9 6 54, कितना प्लस का 54, कितना प्लस का 54। अब मेरे प्यारे दोस्त इसे हटाओ, तीसरी पंक्ति पकड़ो और पहला स्तंभ पकड़ो। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, एक ही स्तंभ है, ठीक है। 6 एकम 6, ठीक है भाई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और 6 3 18, फिर मेरा क्या रहेगा माइनस का 90, ठीक है। 6 एकम 6 और इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का 18 आएगा, फिर इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का 10 मल्टीप्लाई यानी गुणा 9 यानी 90 आएगा, माइनस का 90। अब हम सरल करते हैं इसे, तो हम जोड़ेंगे, अच्छी तरह से जोड़ना पेपर में, ठीक है, अच्छी तरह से जोड़ना। तो यहाँ पर मेरा 26 24, ठीक है, और 18, तो 10 8 18 के 8 हासिल 1, तो यहाँ पर 5 6 68। मेरे प्यारे दोस्त कितना आया 68, कितना आया 68, क्लियर। 10 और 18 का 8 हासिल 1, तो यहाँ पर 4 1 5 1 6, हटाएंगे रब करेंगे इसे, है ना। अब प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। इधर प्लस का 10 प्लस का 54, तो प्लस का 64 और माइनस का मेरा कितना रहने वाला है 30 रहने वाला। तो भैया प्लस का कितना बचेगा 4 और 3 34 बचेगा, कितना बचेगा 34, इसे हटाओ। ओके, अब यहाँ पर कितना प्लस का 6 है, केवल 6 है,
और माइनस का कितना है, 108 है, माइनस का 8 कितना है, यानी 90 माइनस का है 18 माइनस का है, तो 108। अब कितना है, प्लस का 6, तो घटा दो, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब हम 1/68 को अंदर ले जाएंगे, तो 1/68 की मल्टीप्लाई यानी गुणा हर एक एलिमेंट के साथ होगी। इसकी कराएंगे तो 68 एकम 68, फिर इसकी कराएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 यानी 1/2, 1/2 भाई मेरे 1/2 यानी 34 दूनी 68। ठीक है, इसकी कराएंगे तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा -3/2, -3/2। इसकी कराएंगे यानी 1/68 गुणा 68, 68 एकम 68, 1/1 इक्वल 1। ठीक है, और यहाँ पर 1/68 गुणा 34, 34 एकम 34, 34 दूनी 68 यानी 1/2, 1/2। ओके, 1/68 मल्टीप्लाई यानी गुणा -102, तो 68 काटो भाई काटो। अगर हम काटेंगे यहाँ पर 34 दूनी 68, 34 तियाँ 102, तो -3/2 आएगा ना। अगर हम गुणा करेंगे तो यही आएगा, 4 12 के 2, हाथ से 1 3 9, यानी भाई 34 तियाँ कितना होता है 102 होता है, तो -3/2। मैं इसे रब करता हूँ, यह है रब कार्य। अब हम देखेंगे इस आव्यूह का क्रम क्या है। आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ 1 ही है बेचारा। ठीक है, तो पंक्ति 3 स्तंभ 1। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, दोनों आव्यूह के दोनों मैट्रिक्स के यहाँ पर ऑर्डर समान है। ऑर्डर यानी कोटि यानी क्रम, दोनों के क्रम समान है, बीच में बराबर का चिन्ह। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, जब ये दोनों अवयव समान अवयव हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। ओके, तो x का संगत अवयव 1 और y का संगत अवयव 1/2 और z का संगत अवयव -3/2। हम बाई कहें या अपान कहें या बटे कहें या दर कहें, इसे कम से कम 8-9 नामों से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर मेरा 11 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 12वें प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो नोट करिए प्रश्न नंबर, इसके बाद 12वां हल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 12 डालेंगे। अब हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय, यानी समीकरण है, नोट करेंगे। तो नोट कर लेते हैं अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को। तो समीकरणों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। x - y + z = 4। ओके, अब हम समीकरण 2 को नोट करेंगे। प्लस माइनस 3z = 0। ठीक है, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z बराबर, ठीक है, प्लस का 2। अब हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax = b में लिखने पर, यानी इसके रूप में लिखने पर। तो आव्यूह a का मान निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, आव्यूह a में हम किन अवयवों को लिखते हैं, तो इन समीकरणों में जो चरराशियां उनके गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1। क्लियर। अब यहां पर मैंने कहा इस समीकरण में x का गुणांक 2, ठीक है, इस समीकरण में y का गुणांक 1, z का -3।
जेड का गुणांक माइनस का 3। इस समीकरण में एक्स का गुणांक 1, वाई का 1 और जेड का 1। ओके, एक्स का 1, वाई का माइनस का 1, 1 2 1 माइनस का 3, 1 1 1। अब हम अवयव x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? अवयव x का मान निकालेंगे। अवयव x में हम किन अवयवों को लिखेंगे? तो इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं उनको हम लिखेंगे। तो x y z रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। अवयव b का मान निकालेंगे। तो इन समीकरणों में बराबर के दाईं ओर जो एलिमेंट है, जो अवयव हैं, उनको हम लिखेंगे 4 0 2। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट a का मान, फिर एडीजे a का मान। तो इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 1 प्लस माइनस प्लस। अब हम विस्तार करेंगे। डिटर्मिनेंट a बराबर प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। 1 माइनस, फिर मैंने कहा इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, 1 एकम 1, फिर माइनस, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस, फिर माइनस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। तो 2 माइनस, फिर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस का 1, इसे मैं हटाता हूँ। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो एलिमेंट बचे उनकी गुणा करेंगे। ठीक है, इसकी इससे इसकी इस, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1। अब हम हल करेंगे। डिटर्मिनेंट a, ठीक है, तो यहाँ पर 4, फिर माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर 5 और 1 और गुणा 1। ठीक है, तो मेरा 9 10। डिटर्मिनेंट a का मान कितना आएगा? 10। 9 और 1 10। अब हम एडीजे a का मान निकालेंगे। किसकी सहायता से? ट्रिक की सहायता से मेरे प्यारे दोस्त, नौजी ट्रिक की सहायता से। तो इन अवयवों को सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं इधर रफ कार्य में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 माइनस 1 1 1। ओके, माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1। अब हम सबसे पहले पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को इधर क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 1 फिर माइनस का 1। इसी प्रकार से हम ये नियम इस पंक्ति में अप्लाई करेंगे और इस पंक्ति में। तो 2 1 फिर इसमें 1 1। अब हम स्तंभों पर काम करेंगे। ठीक है, पहले स्तंभ पर, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, ठीक है, चौथे पर, फिर पांचवें पर। तो इस स्तंभ में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए, इन दोनों अवयवों को नीचे क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में। तो 1 2 माइनस का 1 1। ओके, माइनस का 1 1 1 माइनस का 3 1 2 माइनस का 1 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे। अब जो अवयव बचे उनकी हम गुणा करेंगे। अगर हम पंक्तियों में गुणा करेंगे तो जो नंबर मिलेंगे उनको स्तंभों में लिखेंगे। अगर हम स्तंभों में गुणा करेंगे तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम स्तंभों में नहीं लिखेंगे, पंक्तियों में लिखेंगे। ओके, तो हम स्तंभों में गुणा करेंगे और नंबरों को पंक्तियों में लिखेंगे। क्लियर? तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 1 माइनस, फिर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 4। ओके, फिर इसकी गुणा करेंगे तो 1, अच्छी तरह से गुणा कर लेना, इसकी करेंगे गुणा तो 1 आ जाए, फिर माइनस, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 1 माइनस, फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 आएगा। इसकी गुणा, इसकी गुणा, तो माइनस माइनस प्लस 3, फिर माइनस 1 एकम 1, तो 2 बचेगा। ओके, इसे हटाएंगे। अब इसकी गुणा, इसकी गुणा,
तो माइनस का 3 माइनस फिर माइनस का 2, तो कितना माइनस का 5, माइनस का 5, इसे हटाएंगे। अब यहाँ पर इसकी गुणा इसकी गुणा, ठीक है, माइनस 1 एकम 1 माइनस फिर 1 एकम 1, तो 0 आएगा। अब इसकी गुणा फिर इसकी गुणा 2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3, तो यहाँ पर ठीक है भाई 2 एकम 2 फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो प्लस का 5 मेरा आएगा, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, तो 2 माइनस 1 एकम 1 यानी 1 आएगा। फिर इसकी गुणा इसकी गुणा, तो माइनस का 1 फिर माइनस 1 एकम 1, तो माइनस का 2 आएगा। फिर इसकी गुणा इसकी गुणा, गुणा करेंगे, ठीक है, इसे हटाएंगे, 1 एकम 1 प्लस का आएगा, प्लस का 1, फिर माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 आएगा। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए, यह है रफ कार्य, पेपर में मत लिखना। ओके, अब मेरे को ये पता है, ये पता है, इसका मान पता। अब हम ये सूत्र लगाएंगे। इसका मान 10, 1/10, ठीक है, 4। इसका मान नोट करेंगे, माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 फिर 2 5 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। इन सब के मान रखेंगे। अब यू एक्स ये है, ए इनवर्स का मान ये है, अच्छी तरह से नंबरों को नोट करना, 2 5 3। अब यू बी, ठीक है, सबसे पहले अच्छी तरह से नंबरों को नोट करना, -5 0 5 1 -2 3, ठीक है। अब यू बी कहाँ पर है, अब यू बी 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 ये है, ठीक है, 4 0 2। अब हम गुणा करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्थानीय नहीं, स्पेस कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है भाई। अब यहां पर x y z बराबर 1/10, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16, फिर 0, फिर इसकी गुणा प्लस 4 2 दूनी 4। ओके, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -20। आई होप समझ आया होगा। अब हम गुणा करेंगे किसकी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी एक ही स्तंभ है, तो हम गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 5 चौक 20। अब हम इसकी गुणा करेंगे, तो 0 × 0 यानी 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे होगी, तो 5 दूनी 10 प्लस का 10। अब हम तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, तो 1 चौका 4, यहाँ का है 4 एकम 4, फिर यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 0 3 दूनी 6 प्लस का 6। अब हम जोड़ेंगे, अब यू x y z बराबर 1/10, तो यहाँ पर 20, ठीक है, फिर माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 20 प्लस का 10, फिर यहाँ पर प्लस का 10। अब हम 1/10 को अंदर ले जाएंगे, तो इस आयु के अंदर, ठीक है, भीतर जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा होगी। तो इससे कराएंगे गुणा 1/10 की, ठीक है, तो 10 एकम 10 10 दूनी 20 यानी 2 आएगा, ठीक है। फिर हम इससे कराएंगे, तो माइनस का 1 आएगा, फिर हम इससे कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। x y z, इसका क्रम 3 × 1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, इसका क्रम पहले सबसे पहले इसे नोट करेंगे, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 × 1।
अब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। परिभाषा से जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। आई होप समझ आया होगा। तो x का संगत अवयव 2 यानी 2, y का संगत अवयव माइनस का 1, z का संगत अवयव प्लस का 1। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो प्रश्न नंबर मेरा 12वां भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां और प्रश्न नंबर 14वां, ये दोनों प्रश्न आप लोग HW घर से करना, ठीक है? क्योंकि ये दोनों प्रश्न नंबर 11 और 12 की तरह होने वाले या नहीं होंगे। अगर इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना इसके, ठीक है? इन दोनों प्रश्नों के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ही आएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 और कक्षा 10 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा।